विजयनगर गांव से कुछ फासले पर रामलाल और सीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उनकी पथरीली जमीन पर मेहनत के अलावा कुछ नहीं उगता था और रामलाल की आंखों में अब सिर्फ निराशा बची थी। अब और नहीं सीता, मैं हार गया हूं। इस जमीन ने हमारा लहू निचोड़ लिया, पर हमें पेट भरने लायक अन्न भी नहीं दिया। मुझे लगता है हमें ये जमीन बेचकर शहर चले जाना चाहिए। ऐसी बातें मत करो जी, हमारे पूर्वजों की जमीन है ये। मुझे हमेशा लगता है कि इस मिट्टी में कोई न कोई खास बात जरूर है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। हमें बस थोड़ा और सब्र रखना होगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसी दोपहर एक शानदार रथ धूल उड़ाता हुआ उनकी झोपड़ी के सामने रुका, जिसमें सेठ किशनदास और उनका सेवक दयाराम उतरे। रामलाल, मैं तुम्हारी तलाश में आया हूँ। मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। मेरी जमीन? आप इतने बड़े आदमी मेरी सूखी जमीन पर? मैं तो एक गरीब किसान हूं सेठ जी। आप इतनी बड़ी जमीन क्यों खरीदना चाहेंगे जिस पर कुछ उगता ही नहीं? नहीं रामलाल, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उसका कुछ न कुछ इस्तेमाल तो होता ही है। बस हमें उसे अच्छे से समझने की जरूरत होती है। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी जमीन बंजर नहीं बल्कि दुर्लभ है। मुझे एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ औषध उगाना है, जिसके लिए तुम्हारी जमीन की पथरीली मिट्टी, यहाँ की नमी और ताजी हवा ही सबसे सही है। पूरे राज्य में ऐसी जगह और कहीं नहीं है, यकीन मानो। औषध? कैसा पौधा सेठ जी? क्या वो इतना खास है कि आप इतनी दूर तक चले आए? ये राज है सीता। मैं ये जमीन खरीदूंगा नहीं, मैं तुम्हें इसका किराया दूंगा। हर महीने इतना जितना तुम 7 साल की फसल बेचकर भी नहीं कमा पाओगे। तुम अपनी सारी गरीबी, सारे कर्जे हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दूंगा। सेठ किशनदास ने चमड़े का एक बड़ा थैला जमीन पर रख दिया। सोने के सिक्कों की खनक सुनकर रामलाल की आंखें लालच से चमक उठी। इतनी बड़ी रकम? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जिंदगी में इतना पैसा देखूंगा। ये तो किसी सपने जैसा है सेठ जी। ये सच है। बस तुम्हें एक काम करना होगा। तुम इस पौधे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ये हमारा गुप्त व्यापार होगा, जिसकी जानकारी सिर्फ हम दोनों के पास रहेगी। क्या तुम मेरे साथ ये गोपनीय समझौता करने को तैयार हो? सेठ जी, मुझे बताइए, मुझे कब से काम शुरू करना है? आज से ही। दयाराम, इसे बीज और औजार दे दो। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ सेठ जी। आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये राज मेरी जबान पर ताला बनकर रहेगा। रामलाल, तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया समझो। दौलत और आराम तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें चुप रहना होगा। जी, इतनी आसानी से मिली दौलत पर भरोसा करना ठीक नहीं है। हमें ये तो पूछना चाहिए कि आखिर ये पौधा है क्या और इतनी गोपनीयता क्यों? एक बार फिर सोच लीजिए। अब सोचने का समय नहीं है सीता, ये हमारी किस्मत का दरवाजा है। रामलाल ने उसी पल सेठ के बीज बोए और तेजी से दौलतमंद हो गया। उसने गांव में एक बड़ा पक्का घर बना लिया, पर हर रात उस मायावी फसल का राज उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था। यह दौलत उसे सुकून नहीं दे रही थी। रामलाल को दौलत मिले 8 महीने गुजर गए थे। अब वह अमीर था और उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। उसे हर पल लगता था कि वह किसी बड़े पाप का भागीदार है। सुनो सीता, अब हमारी पहली जैसी गरीबी नहीं रही। अब हम अमीर हो गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये सब आपने पहले की हुई मेहनत का ही फल है, जो कि भगवान ने आपको दिया है।
लेकिन क्या? मैं कब से आप लोगों को देख रही हूँ, आप कुछ चिंतित लग रहे हो। अरे भगवान ने आपको आज इतना कामयाब बनाया है, तो आप बेवजह चिंता क्यों कर रहे हो? जो हमारे नसीब में पहले से लिखा है वही होगा। बात तो तुम सही कह रही हो सीता। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये रहस्यमयी फसल आखिर है क्या, और क्या इसके पीछे कोई और भी चीज हो सकती है क्या? एक दोपहर जब रामलाल अकेले खेत पर पौधे की कटाई करवा रहा था, एक अजनबी आदमी चुपके से उसके पास आया। वो सेठ किशनदास से काफी मिलता जुलता था, पर उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्या काम है? ये सेठ जी का गुप्त खेत है। रामलाल जी, मैं जानता हूँ कि आप ये फसल क्यों उगा रहे हैं, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे अकेले में आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम विजय है, मैं सेठ किशन दास का छोटा भाई हूँ। मुझे पता है उसने आपसे झूठ कहा होगा कि उसका कोई भाई नहीं है। उसने मुझे अपनी संपत्ति से दूर करने के लिए मरा हुआ बता दिया था, पर मैं आपको चेतावनी देने और एक भयानक सच्चाई बताने आया हूँ। तुम सच कह रहे हो? तो फिर वो पौधा क्या है? सेठ जी ने तो कहा था कि वो कीमती औषध है जो लोगों के काम आता है। वो औषध नहीं है रामलाल, वो सबसे खतरनाक नशीली दवा बनाने का कच्चा माल है। किशन दास इसे शहर के बड़े बड़े तस्करों को बेचता है। आपकी ये दौलत, आपकी समृद्धि, ये सब उन हजारों मासूम जिंदगियों की बर्बादी की कीमत है जो इस नशे के जाल में फंस चुकी है। नहीं, ये झूठ है। मेरा सेठ जी पर भरोसा है। उन्होंने कहा था कि ये नेक काम है। मेरे पैसे, क्या मेरी सारी मेहनत हराम की कमाई है? मतलब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं चैन से नहीं जी सकता। मुझे बताओ, मुझे इस पाप से छुटकारा पाना है, चाहे मुझे सब खोना ही क्यों ना पड़े। ये सच है, किशन दास अपनी लालच के लिए इस पाप में लिपटा हुआ है। आपने अनजाने में यह पाप किया है रामलाल। अब आप सब जानते हैं, तो आपको इसे रोकना होगा। आपको हिम्मत दिखानी होगी। आज रात आप किशन दास से मिलिए और उसे साफ साफ मना कर दीजिए कि आप और काम ये नहीं करेंगे। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको सच्चाई पता लग गई है, वरना वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। कल सुबह मैं आऊंगा, हम मिलकर इस जहरीली खेत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यही एक रास्ता है प्रायश्चित का। ग्लानि और पश्चाताप से भरकर रामलाल ने अपनी अंतरात्मा को शांति के लिए उसी रात अपना आलीशान घर छोड़ दिया और किशनदास की हवेली की ओर भागा। वो किशनदास के सामने सच बोलने के साहस के साथ खड़ा था। सेठ जी, मैंने आपकी दी हुई दौलत का इस्तेमाल किया, पर मैं आपका काम नहीं कर सकता। मैं अपनी खेती बंद कर रहा हूं। क्या बंद? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम इतने बड़े मुनाफे पर लात मार रहे हो। क्या तुम्हें और पैसे चाहिए थे? तुम सीधा मुझसे बात करते ना। मुझे पैसे नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे ये जहर नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि ये औषध नहीं है, बल्कि नशीली दवा है जो हजारों लोगों को मार रही है। मुझे सब पता है सेठ जी। तुम्हें किसने सिखाया ये सब? कौन भर रहा तुम्हारे दिमाग में ये गंदगी? ये मेरे दुश्मन की चाल है। तुम किस आधार पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझे यह भी पता है कि आपका भाई विजय जिंदा है। वो मुझे यही बता रहा था कि आप एक तस्कर हो। आप इस पौधे से नशीली दवाई बना रहे हो। मेरा भाई? तुम किस काल्पनिक भाई की बात कर रहे हो? मेरा भाई तो बचपन में ही मर गया था। तुम किसी दुश्मन के बहकावे में आ गए हो। यह सब झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं अब तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाला हूं। मैं जा रहा हूं और मैं कल सारे पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। रामलाल, ऐसे किसी अनजान आदमी की बात सुनने से अच्छा है कि तुम इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं सेठ जी। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। रामलाल ये कहकर वहां से चला जाता है।
लेकिन रामलाल अपने घर नहीं जाता है। अगले 2 दिन रामलाल का कोई अता पता नहीं चलता, जिस वजह से सीता परेशान होकर किशनदास की हवेली आई। सेठ जी, 2 दिन से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जरूर कहीं जरूरी काम से बाहर गया होगा। मैं उसे ढूंढने में अपने बंदे लगा देता हूँ। तुम निश्चित होकर घर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। रामलाल अंधेरे ठंडे तहखाने में बंद था। जब सेठ किशनदास मशाल लेकर अंदर आए तो रामलाल ने उन्हें सबसे दुष्ट इंसान समझा। देखा सेठ, तुम्हारी सारी अमीरी एक मुखौटा थी। अब तो कम से कम सच्चाई मान लो कि तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो। हाँ रामलाल, शायद मैं हूं, पर मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुम्हारा अपहरण इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं। यह मेरी मंशा नहीं, मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? क्या कोई मजबूरी इतने बड़े पाप को सही ठहरा सकती है? बोलो। क्या तुम मेरी बात पूरी शांति से सुनोगे? कई साल पहले जब मैं भी गरीब था, तब लालच में आकर मैंने गांव के जंगल में स्थित देवी के प्राचीन मंदिर से एक चमत्कारी मूर्ति चुरा ली थी। मैंने वो मूर्ति श्याम नाम के एक शक्तिशाली व्यापारी को बहुत ऊंचे दाम पर बेची थी और उस पैसे से मैंने अपना व्यापार खड़ा किया। तुमने देवी की मूर्ति चुराई? यह तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मूर्ति बेचने के बाद मुझे रात को सपने में जंगल की देवी की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी। किशनदास, अगर तुमने मेरी मूर्ति वापस लाकर मेरे मंदिर में स्थापित नहीं की तो तुम्हारा ये धन, ये राज्य सब विनाश की आग में जल जाएगा। उस दिन से मैं डर में जी रहा हूँ। मुझे पता चला कि श्याम अब नशीली दवाइयों का तस्कर बन चुका है। मेरी ये मायावी फसल, वो जहरीली पौधा श्याम की मांग थी। मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूं ताकि श्याम मुझ पर भरोसा करे और मैं किसी तरह उसे मूर्ति वापस ले सकूं। वो मूर्ति इस राज्य की रक्षक है। तो आप ये सब प्रायश्चित के लिए कर रहे थे? आप इस पाप में सिर्फ इसीलिए शामिल हुए ताकि मूर्ति वापस आ सके और हजारों लोग बच सके? हाँ रामलाल, मेरा असली मकसद श्याम का व्यापार नहीं बल्कि देवी की मूर्ति है। मैंने तुम्हारा अपहरण किया क्योंकि तुम मेरे राज के सबसे करीब थे और मुझे डर था कि तुम पुलिस को बता दोगे और श्याम सावधान हो जाएगा। ओह सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें लालची और दुष्ट समझा। अब मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर उस मूर्ति को वापस लाएंगे और इस पाप को खत्म करेंगे। धन्यवाद रामलाल, तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम एक हैं। हाँ, मैं भी उन्हें रोकना चाहता हूँ रामलाल। पहले ही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। अब मैं और गलती नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। सेठ जी, अगर आप साथ देते हैं तो हम मिलकर इस पौधे के गलत इस्तेमाल को रोकेंगे। रामलाल अब सेठ किशनदास का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था। दोनों ने मिलकर शाम से मूर्ति वापस लेने की योजना पर काम शुरू कर दिया। उनके बीच अब विश्वास का एक अटूट बंधन था। किशनदास और रामलाल का पहला कदम था खेत पर जाकर मायावी फसल को सुरक्षित करना। लेकिन जब वे गुप्त रूप से खेत पर पहुँचे तो खेत पूरी तरह से खाली था, चोरी हो चुकी थी। सेठ जी, ये क्या हुआ? इतनी बड़ी फसल कौन चुरा कर लेकर जा सकता है? ये तो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। नहीं सेठ जी, मुझे पूरा यकीन है ये विजय का काम है। वही आदमी जिसने खुद को आपका भाई बताया था। उसने मुझे भड़काया ताकि आप और मैं आपस में लड़े और इस बीच वो फसल चुरा कर श्याम को दे दे। वो शुरू से ही श्याम का जासूस था। ये जरूर श्याम की चाल है। वो हमें कमजोर करना चाहता है ताकि मैं मूर्ति के लिए उस पर दबाव ना डाल सकूं। तुम सही कह रहे हो रामलाल। विजय मेरा भाई नहीं बल्कि एक मोहरा था। श्याम ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उसे भेजा था।
वो मेरे सबसे बड़े सहयोगी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। सेठ जी, विजय को मैंने जंगल की ओर जाते हुए देखा था। उसके साथ कुछ और भी लोग थे। वो जरूर शाम की हवेली जा रहा है। अब देर नहीं कर सकते रामलाल, तुम्हें अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। ठीक है सेठ जी, हमें तुरंत उस जासूस को ढूंढना होगा। वही हमें श्याम की कमजोरी बता सकता है। अगर हमें मूर्ति वापस पानी है तो हमें उसकी चाल उसी पर उल्टी करनी होगी। तीनों तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने जंगल के एक टूटे हुए मंदिर के पास विजय को अपने आदमियों के साथ खड़े देखा। विजय के पास चोरी की फसल के बंडल थे। श्याम बहुत खुश होगा। किशन दास मूर्ख है। उसे लगा कि उसका किसान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब मेरी तरक्की पक्की है। विजय को तीनों तरफ से घेर लिया गया था। किशन दास जानते थे कि विजय की सबसे बड़ी कमजोरी दौलत है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बाजी चली। विजय, अपनी आखिरी खुशी मना लो। किशन दास, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो तहखाने में होना चाहिए था। देखो विजय, तुम श्याम के लिए काम करते हो, पर वो तुम्हें देता क्या है? सिर्फ झूठे वादे और थोड़ी सी मजदूरी। मैं तुम्हें श्याम से 10 गुना ज्यादा दूंगा। इतना पैसा कि तुम खुद एक छोटे सेठ बन जाओगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? 10 गुना? सेठ जी, क्या आप सच में इतना पैसा देंगे? श्याम तो बहुत कम देता है और हमेशा धमकी देता रहता है। मैं तैयार हूँ सेठ जी। श्याम की हवेली में रसोई के नीचे गुप्त तहखाना है। उसने अपनी सारी दौलत और मूर्ति उस तिजोरी में रखी है। सेठ जी, पर ये आदमी धोखेबाज है। क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? रामलाल, ये सिर्फ लालच समझता है। ये हमारी जंग का सबसे बड़ा हथियार होगा। हमें मूर्ति वापस पाने के लिए ये दांव खेलना ही पड़ेगा। हाँ विजय, मैं तुम्हें इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम हमें श्याम की हवेली तक ले चलोगे और ये बताओगे कि मूर्ति कहाँ छिपी है। श्याम तुम्हें धोखा देगा। मेरे साथ तुम आजाद और अमीर बने रहोगे, देखना। सेठ जी, ये अब हमारा आदमी है। हमें अब इस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। किशन दास ने विजय को बंधक बनाकर हवेली की ओर चलने का आदेश दिया। रामलाल को पता था कि ये रास्ता खतरनाक होगा, पर अब वो अपने सेठ के साथ मिलकर इसी पाप को खत्म करने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में किशन दास, रामलाल और दयाराम श्याम की हवेली के बाहर पहुँचे। हवेली एक किले जैसी थी। उन्होंने विजय के बताए गुप्त रास्ते से अंदर प्रवेश किया। दोनों गुप्त तहखाने तक पहुँचे और विजय के बताए कोड से तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी खुलने की आवाज हुई, श्याम तलवार लेकर उनके सामने आ गया। किशन दास, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुम मेरे राज को चुराना चाहते हो। तुमने मेरे आदमी को लालच दिया। श्याम, मुझे तुम्हारा राज नहीं चाहिए। मुझे मेरी देवी की मूर्ति वापस चाहिए। तुम उसे लौटा दो। तुम निर्दोषों को बर्बाद कर रहे हो। अब वो मेरी है। वो मुझे इस राज्य का मालिक बनाएगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे किसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज को खोलने की? हम तुम्हें ये पाप नहीं करने देंगे। रामलाल, मूर्ति निकालो। अब एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। तीनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। श्याम एक क्रूर लड़ाका था। तभी दयाराम और पहरेदार अंदर आए। दयाराम ने पीछे से श्याम पर हमला किया और उसकी तलवार नीचे गिर गई। रामलाल ने तुरंत तिजोरी से जंगल की देवी की प्राचीन और चमत्कारी मूर्ति बाहर निकाली। उसी क्षण हवेली के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। ये पुलिस, ये कैसे हुआ? तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है श्याम। हमने आने से पहले ही उन्हें सूचना दे दी थी। हम जानते थे कि तुम हार तो नहीं मानोगे। अब तुम्हारा खेल खत्म श्याम। श्याम और विजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद
सफल किशनदास और रामलाल ने राज्य को मुक्त कराया। अरे ये देवी की मूर्ति, तुम दोनों ने इस राज्य को बचा लिया। ठाकुर जी, ये मेरे पाप का प्रायश्चित है। मैंने लालच में आकर इसे बेचा था। अब मैं इसे इसके असली घर में वापस दे रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। किशनदास, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रायश्चित किया। रामलाल, तुमने सच्चाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार है। अब मुझे शांति मिली रामलाल। अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। मेरा सारा धन, ये जमीन, ये सब अब गांव वालों की भलाई के लिए है। मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का भागीदार नहीं बनना चाहता। आपने मुझे अमीर बनाया था, पर आपने मुझे सबसे बड़ी नैतिकता की सीख भी दी है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सीता, हम कामयाब हुए। हमने अपनी अंतरात्मा को बचा लिया। जी, मुझे आप पर गर्व है। आपने दौलत के लालच पर सच्चाई को चुना।